टांकरी लिपि में हमारे सामाजिक इतिहास, जो समाज की जो व्यवस्था है, मंडी की, पहाड़ की, वो बहुत कुछ है। और ये हमारे जो प्रदेश की जो पहाड़ी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनकी ऑथेंटिक लिपि रही है किसी समय। परंतु बाद में जैसे जैसे अंग्रेजी का और दूसरी हिंदी वगैरह दूसरी भाषाओं का प्रभुत्व बढ़ता गया, अंग्रेज़ों के आने के बाद मैकॉले की शिक्षा पद्धति से, तो उसका जो टांकरी जो है ये लुप्त होती गई। बाद में ये थोड़ी बहुत महाजनी भाषा रह गई, महाजनी लिपि रह गई, और बाकी लोगों ने इसमें पढ़ने में कोई रुचि नहीं ली। परंतु अब समय आ गया है कि इसके रिवाइवल की ज़रूरत है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी इस धरोहर को संरक्षित कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें और उन्हें बता सकें कि हमारी पहाड़ियों बोलियों की भी एक लिपि रही है। जिस प्रकार पंजाब में पंजाबी रही है, उत्तरी भारत के बहुत से क्षेत्रों में हिंदी के लिए देवनागरी लिपि प्रयोग की जाती थी। यहाँ भी देवनागरी होती थी प्रयोग, उर्दू भी होता था प्रयोग, परंतु टांकरी भी यहाँ पढ़ाई जाती थी पाठशालाओं में, तो बाद में वो लुप्त हो गई। तो इसके संरक्षण की आवश्यकता है। उसका उद्देश्य यही था कि टांकरी लिपि लगभग खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, तो इसका रिवाइवल लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें बताना कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो हम चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, ऐतिहासिक आर्ट है, कला है, संस्कृति है, इस सभी का संरक्षण हो। तो इसी उद्देश्य से इसी क्रम में हमने एक हेरिटेज टॉक्स की चर्चा की है। तो इसमें पहली जो चर्चा थी वो इसका टांकरी लिपि के बारे में है। ये संस्कृति के ऊपर, कला, संस्कृति, साहित्य, एनवायरनमेंट, और जो चाहे वो ड्रेस हेरिटेज हो, चाहे फूड हेरिटेज हो, इसके ऊपर ये कार्यक्रम करती है। अभी तक हम मैक्सिमम काम स्कूलों में ही करते आए हैं, बच्चों को जो है अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी देते आए हैं।